हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज एसएससी जीडी परीक्षा 2024 का 1 मार्च का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को आपको बताने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आया था कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है, चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर को कितने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको बताने वाले हैं। साथियों, अगर आप लोग इसी तरह से एसएससी जीडी का डेली एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा फ्रेंड्स आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो साथ ही आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। आप लोग फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को देखते जाइएगा। अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो एग्जाम में फ्रेंड्स यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, इसको याद रखिएगा। आगा खां कप जो है भारत की राष्ट्रीय हॉकी की एक प्रतियोगिता है। यानी फ्रेंड्स जो भारत का राष्ट्रीय खेल है यानी हॉकी है, उसका संबंध जो है आगा खां कप से है। यानी आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हॉकी बिल्कुल सही था। अब यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हॉकी से संबंधित अन्य कप कौन से हैं, तो याद रखिएगा महाराजा रणजीत सिंह कप जो है हॉकी से संबंधित है, रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है, वेटन कप आपका हॉकी से है, ध्यानचंद कप है, इंदिरा कप है, नेहरू कप है और सिंधिया कप है। तो ये सभी कप आप लोग याद रखिएगा। हॉकी से ढेर सारे कप आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा कप हॉकी से संबंधित है, तो इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा हॉकी से संबंधित कप कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, पूछा गया था कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए विश्व बैंक के अगर हम नए अध्यक्ष की बात करें तो अजय बंगा बने हैं। तो अजय बंगा ने विश्व बैंक अध्यक्ष का पदभार जो है लिया है। तो इसका राइट आंसर आपका अजय बंगा बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। कई बार यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर था आपका तबला वादक बिल्कुल सही था। यानी हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो तबला से है, तो तबला वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन आएगा कि हरिप्रसाद चौरसिया किस घराने से संबंधित है। इसको याद रखना, प्रयागराज के सेनिया घराने से संबंधित है। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि हरिप्रसाद चौरसिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना 1984 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1992 में पद्म भूषण अवार्ड तथा कोणार्क सम्मान और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो 3 अवार्ड आपका याद रखना है आपको। 1984 में संगीत नाटक अकादमी, 1992 में पद्म भूषण और सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। यानी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताना था। तो इसका आंसर आपका सिक्किम बिल्कुल सही था। सिक्किम जो है वो आपका सबसे कम आबादी वाला राज्य है, तो इसका राइट आंसर सिक्किम था। अगर क्वेश्चन आए कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सबसे कम आपका सिक्किम है, सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है। इसको याद रखिएगा। साथ ही दोनों क्वेश्चन ये जो है इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था। तो देखिए चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है 380 से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो इसी में जो है उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। गुप्त राजवंश के राजा थे चंद्रगुप्त, पुत्र जो है चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र जो है चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य एवं विरोचित गुणों में संपन्न था। शकों पर विजय प्राप्त करके उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो कब धारण किया था? शकों पर उन्होंने विजय हासिल करके तब विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था कि कथक का लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए कथक का लोक नृत्य की अगर हम बात करें, कथक शब्द का उद्भव जो है कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा यानी कहना। अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन आया था कि कथक का शाब्दिक अर्थ क्या है। यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। तो कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का था। तो साथ ही यहाँ से क्वेश्चन आया था।
एक क्वेश्चन पूछा गया था भरतनाट्यम और कथकली किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए साथी, अगर भरतनाट्यम होगा तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है, अगर कथकली होगा तो कथकली आपका केरल का है। तो दोनों याद रखिएगा, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कथकली आपका केरल का है। और आपको जो है मोहिनी अट्टम पता होगा, मोहिनी अट्टम भी आपका जो है आपका केरल का है। अगला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर को कितने वंदे भारत ट्रेन शुरू किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 9 था। 9 वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को सुबह 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 9 वंदे भारत ट्रेन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य की बात करें तो राउफ जो है जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राउफ इसका करेक्ट आंसर होगा। तो साथ ही जितने भी हमें क्वेश्चन मिल पाए थे हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया, और एक क्वेश्चन में हम आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हैं साथ ही उन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, उस तरीके से सभी क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो साथ ही अगर आप लोग इसी तरह से एनालिसिस करना चाहते हैं एसएससी जीडी के हर एक शिफ्ट का, तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।